चलो देखते हैं ना। अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें क्या दिया है? एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। कल का जो क्वेश्चन देखे थे उससे थोड़ा सा आगे देखते हैं आज, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास? एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया है कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2, तो इसमें दो क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि मिला दिया है। थोड़ा समझेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए बोला है। इसका मान निकालने को बोला है। मान कैसे निकालेंगे, है ना। तो मान कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। हल करके लिखते हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 दिया हुआ है ना। और माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया है क्या? ठीक है। मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना कि यहाँ पर कॉस इनवर्स बाहर में है, बाहर में है ना। यहाँ पर अंदर में 1/2 दिया है, 1/2। तो अगर अंदर में कॉस आ जाता है, अंदर में अगर क्या आ जाता है कॉस, तो मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा अभी मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखते हैं यहाँ पर 1/2 है, तो कॉस में 1/2 किसका होता है? कॉस में 1/2 किसका होता है? किसका होता है? 60 अंश का होता है। या बोल सकते हैं इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा कॉस 60 अंश बराबर 1/2 होता है, नहीं होता है? कॉस 60 अंश का मान 1/2 के बराबर होता है। अगर मैं इसी को और लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं? पाई के रूप में अगर लिखना है तो पाई/3 बराबर कितना लिखेंगे? 1/2। एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है ना। ये रेडियन फॉर्म में लिखा है और नॉर्मली फॉर्म में लिखा है। रेडियन पढ़े हो ना 11वीं कक्षा में, ठीक है। तो कॉस पाई/3 इज इक्वल कितना? 1/2। ये वाला जो हिस्सा है या बोल सकते हैं 1/2, उसकी जगह पर लिख सकता हूँ कॉस के रूप में cos पाई/3 लिख सकता हूँ क्या? cos पाई/3। तो उसको मैं उठा के यहाँ लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा cos इनवर्स को cos इनवर्स लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 1/2 जो आया, 1/2 को मैं यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार किया हूँ तो कुछ इस प्रकार से आया है cos पाई/3। उसको मैं क्या लिख दिया जी? cos पाई/3। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन क्या लगाते हैं? -2 है, क्या लिखते हैं? 2, और इधर लिखाएगा साइन का इनवर्स। यहाँ पर भी 1/2 है, लेकिन वहां पर बोल सकते हैं बाहर में क्या है? साइन। स्वयं समंजक गुणधर्म से साइन इनवर्स साइन थीटा होता है। तो अंदर में भी साइन अगर आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और साइन कैसे आएगा मेरे को ये बताना कि साइन मतलब बोल सकते हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2। अगर रेडियन फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकता हूँ साइन 30 को क्या लिख सकता हूँ? पाई/6 इज इक्वल 1/2। कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर -1/2 दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है जी? -1/2। तो यहाँ पर अगर माइनस लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस। और यहाँ पर जब माइनस लगा, इसी को मैं और विस्तार से लिखना चाहूँ तो साइन -पाई/6 भी लिख सकते हैं क्या? माइनस साइन थीटा, आप बोल सकते हैं साइन माइनस थीटा एक ही होता है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा ही निकलता है। तो उसको अंदर में भी लिख सकते हैं ना। तो ये बराबर कितना लिखा आएगा? -1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो क्या मेरे को मैं बताना, मेरे को -1/2 को मैं क्या साइन -पाई/6 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। उठा के लिख रहा हूँ, बताना मेरे को। -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन -पाई/6। ये लिखाएगा साइन -पाई/6। कोई समस्या? ये ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बना नहीं बना? स्वयं समंजक गुणधर्म कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल x। तो उसके हिसाब से कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 इज इक्वल पाई/3 स्वयं समंजक गुणधर्म से। अगर सूत्र याद नहीं हो रहा बगल में लिख लेना सूत्र को, ठीक है। ऐसे हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा। माइनस साइन क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। 2 सामने में क्या लिखेंगे? 2। ध्यान देंगे गुणा में है ना। साइन इनवर्स साइन -पाई/6 है ना। वो तो थीटा का फॉर्मेट ले लिया ना। वो क्या ले लिया? थीटा का फॉर्मेट ले लिया है। तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल कितना? x आएगा। उसके हिसाब से कितना आएगा? -पाई/6 आएगा, नहीं आएगा? आएगा ना। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो ये आ गया पाई/3 माइनस माइनस प्लस 2पाई/6। कोई दिक्कत? 2पाई/6। 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2 तिया 6। कितना आ गया? पाई/3 और प्लस पाई/3 इज इक्वल कितना हो जाएगा? नीचे में सेम सेम होने के नाम से एक बार, ऊपर है पाई प्लस पाई इज इक्वल 2पाई। ये हमारा क्या बनेगा जी? आंसर बनेगा। बन जाएगा, बन जाएगा। नोट करो फिर।
चलो इसके बाद आगे देखते हैं इसी में। तो अपने पास सूत्र है कुछ, है ना, सूत्र को लिख लेना, नोट कर लेना, और इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अपने पास पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ते हैं तो ये मिलेगा अपने को पाई बाई 2 मिलेगा। क्या मिलेगा जी? पाई बाई 2 मिलेगा। बन जाएगा, बन जाएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ते हैं कितना मिलेगा? पाई बाई 2 मिलेगा। सेकेंड नंबर सूत्र इसी में आता है, क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल पाई बाई 2। इसमें भी क्या मिलेगा? पाई बाई 2 मिलेगा। साइन में कॉस को जोड़ने पर, इनवर्स फॉर्मेट में जोड़ने पर पाई बाई 2 मिलता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, तब भी पाई बाई 2 मिलेगा। इसमें तीसरा और अंतिम सूत्र अपने पास रहेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, लाइन से जोड़ना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक रटवाया था एक दिन, याद है ना? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक एक लाइन से रटने को बोला था। यहीं पर देखो काम आ रहा है। कैसे काम आ रहा है? साइन और कॉस को जोड़ो इनवर्स फॉर्मेट में, पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, पहला वाला रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? उसके बाद क्या आता है? टेन इनवर्स एक्स में कॉट इनवर्स एक्स को जोड़ने पर कितना मिलेगा? पाई बाई 2 मिलेगा। सेक इनवर्स एक्स में कॉसेक इनवर्स एक्स को जोड़ने पर पाई बाई 2 मिलेगा। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? बन जाएगा। अब इसी को सिद्ध करने को पूछा था पिछले साल, मतलब 2024 में। ठीक है, 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि इसको सिद्ध कीजिए, है ना? सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई बाई 2। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो मैं एक ठो को सिद्ध करके बताता हूँ, बाकी दो ठो को तुम लोग घर से करोगे। ठीक है, कैसे सिद्ध करना है देखना है, एकदम सेम टू सेम करना है। बन जाएगा? चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना करके देखोगे उतना ही समझ में आएगा। नोट हो गया? जितना ज्यादा करके देखोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा जी? समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करना है? ठीक है जी, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, पहला दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या सिद्ध करना है? पाई बाई 2 सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या लिखते हैं? सूत्र को सिद्ध करना है तो उत्पत्ति लिखेंगे, लिखेंगे ना? क्या करना है? सबसे पहले मान लेना, माना एक्स बराबर साइन थीटा। एक्स बराबर क्या मान लेना? साइन थीटा के बराबर मान लेना। बन जाएगा। एक्स बराबर क्या मान लेंगे जी? साइन थीटा। या चाहो तो बोल सकते हो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसी का अर्थ है कि नहीं है? ऊपर नीचे लिखो चाहे नीचे में लिखो, अगर मैं एक्स बराबर साइन थीटा लिखा हूं तो थीटा का मान कितना निकलेगा? साइन इनवर्स एक्स। दोनों का अर्थ सेम है, ऊपर में लिखो चाहे नीचे में। चलो नीचे में लिख दो, क्या नीचे में लिख दो? क्या लिखते हैं? या चलो ऊपर ही ठीक है, थीटा बराबर ये लिखाएगा साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अर्थ सेम ही है। दोनों का अर्थ क्या है? सेम ही है। एक्स बराबर क्या माना हूँ जी? साइन थीटा माना हूँ, या थीटा बराबर क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, एक्स बराबर क्या लिखा है? साइन थीटा लिखा है। एक्स बराबर साइन थीटा। और ये इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? एक्स बराबर, ध्यान देंगे, साइन थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे, साइन बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? साइन थीटा। होता है नहीं होता है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये सूत्र पढ़े हैं अपन। या कॉस 90 में थीटा घटाओ कितना मिलेगा? साइन मिलेगा। तो साइन की जगह पर मैं इतना लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो लिखा है एक्स को एक्स से लिखा हूँ, साइन थीटा की जगह पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ? कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कहाँ से लिखा हूँ, समझ आया क्या? ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे करते हैं। यहाँ पर कॉस लिखा है, इसी कॉस को अगर मैं इनवर्स फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो इधर आके कैसे लिखाएगा? कॉस इनवर्स एक्स से लिखाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। उधर क्या बच गया जी? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर 90 लिखा है, इसको 90 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस थीटा लिखा है, क्या लिखा है? थीटा। थीटा का मान कितना जी? साइन इनवर्स एक्स। इसकी जगह पर, मतलब थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? साइन इनवर्स एक्स। लिख दो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर माइनस में, इधर आके क्या किस में आएगा? प्लस में साइन इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना 90 है। 90 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन फॉर्म में। तो ये हमको क्या करना था सिद्ध करना था, इतना ही सिद्ध करना है, 2 या 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, इसमें कैसे करना, जैसे कि ये वाला में इतना आया है, अगर सेकेंड सूत्र में क्या बताया तुम लोग को, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या मिलता है पाई बाई, तो इसमें क्या मानना एक्स बराबर टेन थीटा मान लेना, एक्स बराबर टेन थीटा पहले मानना है, उसके बाद बनाना शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद अगला अगर आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको बनाना है ना, हल करना है, आगे सेम फॉर्मेट में हल करना है, बन जाएगा। उसमें चेंज कर लेना, टेन को किस में कन्वर्ट करना, कॉट 90 माइनस थीटा, होता है नहीं होता है, होता है ना, हो जाएगा। तीसरा वाला फॉर्मेट क्या बनेगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई, तो इसमें किसको मान लेना, एक्स बराबर सेक थीटा, एक्स बराबर सेक थीटा। तो ये अपने पास पहला दूसरा और तीसरा 3 सूत्र है, तीनों में से कोई भी सूत्र को सिद्ध करने को पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखें कैसे बनता है, बन जाएगा। चलो ठीक है, फिर नोट करो। चलो आगे ध्यान देंगे, और कुछ सूत्र हैं, है ना, सूत्र को लिखते हैं, उसका प्रयोग कल करेंगे, बन जाएगा। सूत्र को आज लिख लेते हैं, इसको याद करके आना है घर से, और बाकी इसका प्रयोग कल करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या क्या रहेगा अपने पास, सूत्र का नाम से मतलब नहीं रखना है, सूत्र अपने को पता होना चाहिए, और उसका यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सूत्र अपने पास बन के आता है, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एक्स एक अलग कोड है, वाई एक अलग कोड है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल, सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स बाहर में रहेगा, कहाँ रहेगा, बाहर में, ये होता है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस साइन लगा देना, वाई को बाहर रखना, इस बार लिखना अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बन जाएगा। पहले स्टेप में x बाहर रखना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे स्टेप में y बाहर रखना है, अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बन जाएगा। याद करने का टेक्निक, पहले स्टेप में x बाहर रखना, दूसरे में y, है ना, पहले में क्या हो जाएगा, x बाहर रखने पर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे में y बाहर रखने पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे बनेगा इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सूत्र बस को याद रखना है, क्योंकि सूत्र से ही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा अपने पास। इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर सूत्र अपने पास देखते हैं, तो हो जाएगा, इसी में होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। जब प्लस में है तो ये सूत्र लगाना है, दो ठो को आपस में जोड़ना है, दो फलनों को आपस में क्या करना है जी, जोड़ना है। सिंगल डिजिट बना नहीं बना है, दो साइन का एक साइन दिखाया है, तो वही जोड़ने वाला सूत्र है। और ये कौन सा वाला सूत्र है, घटाने वाला, ये कौन सा वाला, घटाने वाला। ये कैसे लिखा आएगा जी, साइन का इनवर्स, सेम फॉर्मूला, कोई अंतर नहीं आने वाला है, एक्स अंडर रूट एक्स सामने रखना है, इसको पीछे में रखना है, वाई को 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस था उसमें तो प्लस आया था, माइनस और क्या आएगा, माइनस आएगा, एकदम इजी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम रटा जाना चाहिए, आँख के सामने से गुजरना चाहिए, मतलब ये समझो कि काल्पनिक रूप से वो गुजर रहा है, उसको देख देख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे गुजरना चाहिए, तो समझना कि सही काम हो रहा है, ये तो बहुत गलत जा रहा है। ठीक है, ये दो सूत्र याद हो जाएगा, तरीका बता दिया, पहले वाले में दूसरा में, मतलब पहले में दूसरा में वाई, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना। ये साइन के लिए, किसके लिए हो गया, साइन के लिए। अभी आते हैं तीसरा अपने पास आते हैं कॉस के लिए, किसके लिए आते हैं, कॉस के लिए। कॉस के लिए याद करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखते जाना क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ता है, तो याद रखेंगे, कॉस इनवर्स, ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना, कॉस का कॉस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का साइन साइन ही आता है, कॉस का कॉस ही आएगा। इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, एक्स और वाई पहले गुणा होता है, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई गुणा हो गया। इसके बाद क्या करना है, प्लस चिन्ह, इधर क्या चिन्ह है, प्लस, यहाँ लगाना माइनस, क्या लगाना, माइनस, प्लस है तो क्या लगाना है, माइनस, साइन साइन में प्लस और माइनस सेम सेम होता है,
लेकिन कॉस वाले में क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, प्लस वाला है तो माइनस लगेगा, माइनस वाला है तो प्लस लगेगा। सामने में x इंटू वाई हो गया, x इंटू वाई। अब साथ ही साथ क्या करना है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा याद। गुणा में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, गुणा के रूप में, किसके रूप में, गुणा के रूप में। याद हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स वाई सामने में कर लो, माइनस चिन्ह लगा दो, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। 2 सूत्र याद हो गया, 3 सूत्र हो गए टोटल, है ना। अगला आते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए हुआ। अभी आते हैं cos इनवर्स, क्या बोलेंगे, x माइनस cos इनवर्स y, ये माइनस वाले के लिए, इसके लिए माइनस वाले। जब प्लस में माइनस हुआ तो माइनस में क्या होगा, प्लस, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट में कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, बन जाएगा, बन जाएगा। ये सब पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हुआ है, तो सिद्ध करने पर नहीं जाते हैं अपन, है ना, सूत्र को याद होता है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हो जाएगा, चौथा नंबर बन गया। अभी आते हैं पांचवा नंबर, इस पर आते हैं पांचवा। ये साइन का बना, कॉस का बना। मैं बोला था अपने पास टोटल 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात में 3 अनुपात मुख्य है, साइन कॉस टेन। टेन का और देखते हैं, कॉट का भी देख लेंगे इसके बाद, बन जाएगा। चलो ठीक है, तो टेन का देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बन जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस सूत्र से। इसका कम पूछता है, लेकिन इसका क्वेश्चन अधिकतम देखा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स, ये होता है एक्स और वाई को आपस में ऊपर में जोड़ देना है, एक्स वाई को आपस में ऊपर में जोड़ देना है, और नीचे में एक के साथ एक्स वाई लिखना है। वो सूत्र पढ़े हो, टेन ए प्लस टेन बी या टेन ए प्लस बी, पढ़े हो, तो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी फॉर्मेट में है, थोड़ा सा है कि नहीं है ना। उसी से वो ये सिद्ध भी हुआ है, उसी सूत्र से क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ है। तो मैं बोला ना, सिद्ध पर नहीं जा रहा है अपने को, बस इसको ध्यान देना है सूत्र को, ये याद हो जाएगा, हो जाएगा याद। इसी में आते हैं छठवां सूत्र, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये दिखने बस में कठिन लग रहा है जी, इसका काम बहुत सरल है ना, मजा भी आएगा इसको हल करने में, बहुत मजा आने वाला है इसको हल करने में, एकदम इजी है। 2-3 बार बना के देखोगे, थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद एकदम इजी। टेन का इनवर्स ये हो जाएगा, माइनस वाला तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, बन जाएगा। प्लस है तो प्लस आएगा लेकिन नीचे माइनस आता है, और माइनस है तो माइनस आएगा लेकिन नीचे में प्लस आता है। ये किसके लिए हो गया, टेन के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, टेन के लिए हो गया। कॉट का भी देख लें कि कॉट का मत लिखा हूं अभी, कॉट का दिया है कि नहीं दिया है, पुस्तक में दिया है कॉट का भी, कॉट का दिया, कॉट का भी लिखवा दूं। चलो लिख लो यहाँ पर, कॉट का 7वां नंबर का सूत्र है, आ जाएगा इतना में, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ये लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स लिख लेना, क्योंकि सूत्र में थोड़ा सा तबादला करना है, वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं वाई प्लस एक्स, बन जाएगा वाई प्लस एक्स। नीचे में प्लस आता है जी, नीचे में क्या आता है, प्लस आता है, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1, है ना। इसके बाद 8वां नंबर यहाँ पर देख लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर, यहाँ पर देखो क्या होता है, कॉट का इनवर्स सेम लिखाएगा, यहाँ पर ऊपर में प्लस आएगा, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स कर लेना, वाई माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा कर लेना, बन जाएगा। ये अपने पास टोटल 8 सूत्र हुए हैं, सेक और कौशिक का नहीं है। ठीक है, सेक और कौशिक का होता है सूत्र, लेकिन अपने बुक में नहीं है, इतना ही है, इतना का प्रयोग करना है और हमको क्या करना है, हल करना है, बन जाएगा। ये सूत्र को अच्छे से याद करके कल के डेट में आना है, कल इससे संबंधित
एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, बता देता हूँ, होमवर्क लिया ना।